हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आप सब ये याद रखना कि यह एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, उसको मेज़र करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है और कम्युनिकेट करता है। आइडेंटिफाई कैसे? जैसे हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है उसको कैसे हम किस अकाउंट में डालेंगे और कहाँ कहाँ डालेंगे, वो बिजनेस के यूज़ में है या नहीं, इस चीज़ को देखकर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ मेजरिंग। मेजरिंग क्या है? ये एक मॉनेटरी वैल्यू को मेज़र करता है कि कितनी मनी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में देखकर। थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करके रखता है। फर्स्ट फेज इसका क्या होता है, जैसे कि हम जर्नल में पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में उसको क्लासिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शंस को, कि कैसे हम करेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि रेंट की है, रेंट इज़ अ हेड भी है और सेकंड पार्ट इसका क्या है, कैश, कि हम रेंट भी देते हैं और वो कैश में भी देते हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है कि जितने भी टाइम के लिए ये ट्रांजैक्शंस बनी होती है और इसको शॉर्ट समरी में लिखा जाता है 1 ईयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या होता है कि ये रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है कि रिजल्ट कि हमारी ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट कैसे आया है, अकाउंट्स का रिजल्ट कैसे आया है, जो भी बिजनेस के अकॉर्डिंग हम बिजनेस करते हैं उसका रिजल्ट क्या है, कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स हुई हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हुई हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम अलग अलग पर्सनस के साथ जो भी बिजनेस करते हैं उनके साथ हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, ताकि जैसे कि कंपनी वाले होते हैं वो अपने शेयर्स के बारे में किसे शेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं और जनरल पब्लिक को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसी साथ ये कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं अकाउंटिंग की? 7 एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें ये और साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, यूज़ करने के बाद नेक्स्ट उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये क्या हुआ, अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग किस किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? जो हमारे फाइनेंशियली खर्चे होते हैं, जो फिर या फिर हम कोई भी अपने अपने लिए कुछ खर्चा करते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस ऑफ गुड्स, ₹60,000। हमने गुड्स परचेज की, कितने रुपीज़ की? 60,000 की, अपने यूज़ के लिए की। सो दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। सेकंड फीचर है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी क्या है? ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हम बिजनेस के लिए यूज़ होने वाला सामान जो है उसको खरीदते हैं बाय कैश। वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया। फर्नीचर यहाँ पर इसने ख़रीदा हुआ है 60,000 का और कंप्यूटर है 20,000 का, कि कितना हमने फर्नीचर यूज़ करना है उसको खरीद लिया और कंप्यूटर को खरीद लिया। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड। रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन्स को, देन क्या करना है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है उसको क्लासिफाई करना। जैसे हमने पहले बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाकर, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, ऐसे करके इसके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर इज समराइजिंग।
समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा विच इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी वन। क्या होता है कि हम ऐसा डाटा प्रेजेंट करेंगे जो कि सभी को समझ में आ सके। फाइनल अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं समरी के अकॉर्डिंग। इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। अपना ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं कि इसमें जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो लास्ट में इसका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। हम उसको निकालने के बाद फिर हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमें पता लगता है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है और कितना नेट लॉस हुआ है। देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है? ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। नेक्स्ट फीचर एंड लास्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज communicating. It means giving the result of business to the interested party. जो पार्टी इंटरेस्ट है उसको हम अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में हम अपनी पूरी की पूरी उसको डिटेल्स देते हैं, अपने रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, है ना, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए और पब्लिक होगी। वो हमारे साथ जैसे अब कोई दूसरी पार्टी हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है कि हाँ हमें ये काम आपके साथ करना है या कैसे है, तो हमसे वो पूछेंगे आपकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो हम उसके बारे में भी उनको बताते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और आगे की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थैंक यू।